हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल अथर्व इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। और कक्षा 12वीं हिंदी विषय के ये प्रश्न हैं। और इसके पहले मैंने कक्षा 10वीं के लिए वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न जो है रखे थे। तो आज मैंने जो है कक्षा 12वीं के लिए वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न रखे हैं, क्योंकि आगे आगामी परीक्षाएं हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो जो शॉर्ट टाइप प्रश्न होते हैं वो आप लोगों से नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। 30 नंबर के जो प्रश्न आते हैं आप लोगों के वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, जैसे कि सत्य असत्य हो गए, खालिस्तान हो गए, सही जोड़ियाँ हो गई या विकल्प हो गए। तो उनमें से आप लोग बहुत जो है पूरे प्रश्न नहीं कर पाते हैं। कोई 20 करता है, कोई 15 करता है, कोई 18 करता है। तो ये जो वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, ये एक माध्यम होता है पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। और यही वैकल्पिक प्रश्न है आप लोगों को जो है टॉप लिस्ट में आगे लाते हैं। तो आज मैंने कक्षा 12वीं के लिए आरोह काव्यखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न छांटे हैं, किताब से छांटे हैं। तो आप लोगों के सामने ये वीडियो उन्हीं प्रश्नों से संबंधित है। आप लोग इन प्रश्नों का अध्ययन करें और अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएँ। हिंदी में 100 में से 100 अंक लेकर आएँ, इसी उम्मीद के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि हरिवंश राय बच्चन का वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है। तो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में। दूसरा प्रश्न है, बच्चन ग्रंथावली के नाम से ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, 1942 से 1952 तक हरिवंश राय बच्चन किस पद पर रहे। तो प्यारे बच्चों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर रहे। तीसरा प्रश्न है, मधुशाला, मधुकलश और मधुबाला किसकी रचनाएं हैं। तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी बात किस शैली में कही है। तो उन्होंने अपनी बात सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशिक्त गेय शैली में कही है। हालावादी कवि किसे कहते हैं, या हालावादी काव्य का कवि किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ जाता है। तो हरिवंश राय बच्चन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, 7वें-8वें दशक में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता किसने अर्जित की। तो आलोक धनवा ने। किस कवि ने थोक के भाव में लेखन नहीं किया। आलोक धनवा ने। इन्होंने थोक के भाव में लेखन नहीं किया, बहुत सटीक और सदी हुई कविताएं, सदा हुआ लेखन किया है। ज़्यादा लेखन करने के चक्कर में ये नहीं रहे। अगला प्रश्न है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो सन 1998 में। पतंग के बहाने कवि ने कविता में किन चीज़ों का सुंदर चित्रण किया है। तो बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का चित्रण किया है। खरगोश की आँखों से किसकी तुलना की गई है। तो लाल सवेरे की। उड़ने वाली दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है। तो पतंग है। कुंवर नारायण ने काव्य लेखन की शुरुआत कब से की। 1950 के आसपास। कुंवर नारायण ने किस रचना से भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो आत्मजयी। उनकी कविताओं के विशेष गुण कौन से माने जाते हैं। तो भाषा और विषय की विविधता। कुंवर जी किस संवेदना के कवि हैं। तो नागर संवेदना के। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने अपनी कविता को क्या प्रदान किया है। तो प्यारे बच्चों, रघुवीर सहाय ने अपनी कविता को कहानीपन और नाटकीय वैभव प्रदान किया है। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना किसे माना जाता है। तो दोस्तों, रामदास को। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए विकल्प के तौर पर सर्च किए हैं, छांटे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की किताब से ही ये प्रश्न है, जो कि आप लोगों के पेपर में संभावित आ सकते हैं। और आप लोग अगर तैयार करते हैं तो आप लोगों से बढ़िया जो है पेपर बन जाएगा, अच्छे अंक आएंगे आप लोगों के। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कहाँ से ली गई है। तो लोग भूल गए हैं कविता से ली गई है। समकालीन हिंदी कविता में रघुवीर सहाय का क्या स्थान है। तो संवेदनशील नागर चेहरा।
सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप। कवि शमशेर बहादुर की पहचान किस रूप में है? तो कवि शमशेर बहादुर की पहचान बिंबधर्मी कवि के रूप में है। प्रातः काल का नभ किस प्रकार का था? तो बहुत नीला शंख जैसा था। भोर का नभ किस प्रकार जान पड़ रहा है? तो राख से लीपे हुए चौके के समान जान पड़ रहा है। प्यारे बच्चों ये काव्य खंड के प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद गद्य खंड के प्रश्न भी आप लोगों के लिए वैकल्पिक प्रश्न लेकर आऊँगा मैं अगले वीडियो में, और उसके बाद फिर आप लोगों का बितान भी कंप्लीट करवा दूंगा। अगला प्रश्न है, निराला का काव्यखंड कितने खंडों में प्रकाशित है? 8 खंडों में। कविता को नया स्वर किस कवि ने दिया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दिया है, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं, अल्हड़ मस्त कवि हैं ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त कविता का नाम बताओ। तो राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कठिन छंद साधना का प्रतिमान कौन सी कविता है? तो तुलसीदास। बादल राग कविता किसमें 6 खंडों में प्रकाशित है? तो अनामिका में। निराला की कविता कहाँ से शुरू होती है? तो समीर सागर के विराट बिंब से। निराला की कविता का प्रिय विषय क्या है? तो बादल। निराला की कविताओं का प्रिय विषय बादल रहा है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किस कांड से लिया गया है? तो रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। 40 चौपाइयों वाली रचना को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों चालीसा कहा जाता है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो रघुपति सहाय फिराक उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा किससे बंधा रहा है? तो रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल किस प्रकार खड़ा किया है? तो भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से। अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितमानस गुजराती में किसने अनुवाद किया? फिर से सुन लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितमानस का गुजराती में किसने अनुवाद किया? तो उमाशंकर जोशी ने। प्यारे बच्चों इसमें शाकुंतलम लिखते समय जो है शाशीटी वाला नहीं लिख पाया हूँ मैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मिस्टेक हो गई है मुझसे। संस्कृति पत्रिका का संपादन किसने किया? तो उमाशंकर जोशी ने। बगलों के पंख किस प्रकार की कविता है? तो सुंदर दृश्य की कविता है। तो प्यारे साथियों, कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए मैंने ये जो है आरोह किताब से, काव्यखंड से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकल्पिक प्रश्न छांटकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। आप सब जानते हैं कि प्रश्न छांटने में, प्रश्न बनाने में कितना समय लगता है, लेकिन आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मुझे जो है ताकत देगा, मुझे नई ऊर्जा देगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए आगे और भी अच्छे से अच्छा काम कर सकूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सर्च कर सकूंगा, जिससे आप लोगों के लिए प्रश्न खोज सकूंगा, जिससे आप लोगों के लिए जो है पेपर में काफ़ी अच्छा रहेगा और आप लोग पेपर में अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट प्यारे बच्चों मुझे अभी नहीं मिल रहा है। आप लोग मेरे वीडियो भी वॉच नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग मेरा ये वीडियो फुल वॉच करेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मेरे वीडियो को और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ और आगे भी मैं आप लोगों के लिए गद्य खंड से, कल आप लोगों को जो वीडियो मिलने वाला है वो गद्य खंड से प्रश्न छांट कर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए वैकल्पिक प्रश्न। इसके बाद जो है आप लोगों के लिए बितान जो किताब है आप लोगों की, उससे भी वैकल्पिक प्रश्न छांट कर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। प्यारे बच्चों मैं अभी किताब से ही बना रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, इसलिए बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अभी ग्रामर के वीडियो भी अपलोड करने हैं आप लोगों के लिए, लेकिन स्वास्थ्य की
स्वास्थ्य थोड़ा सा सही ना होने की वजह से ग्रामर की वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। मेरा ध्यान सिर्फ आप लोगों के अच्छे अंक अर्जित करने से है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक अर्जित करें और मेरा उद्देश्य है टारगेट 100/100 इन हिंदी सब्जेक्ट। मैं चाहता हूं कि हिंदी में भी आप लोग जो है 100 में से 100 अंक अर्जित करें। बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।